गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में गद्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित निबंध मित्रता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हमारे जीवन में मित्रता का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन में मित्र की क्या उपयोगिता है, सत्संगति और कुसंगति का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, यदि अच्छा मित्र हमको मिल जाए तो हमारा जीवन किस तरफ जा सकता है, और अगर हमको अच्छा मित्र न मिलकर बुरा मित्र मिल जाता है तो वह कैसे हमको अवनति के गड्ढे में गिरा सकता है, आदि विषयों को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध लिखा मित्रता। पूर्व में हम 3 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ संख्या 4, जिसका संकेत इस प्रकार से है। छात्रावास में जीवन के झंझटों से काम चलता नहीं, यानी जो आपका पाठ है मित्रता, उसके दूसरे पृष्ठ के ऊपर से, यानी पैराग्राफ जहाँ से शुरू हो रहा है वहां से लेकर जीवन के झंझटों से काम नहीं चलता, यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भावार्थ या व्याख्या अगर हम अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हैं, उसका अर्थ समझ लेते हैं, तो संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना सरल हो जाता है। इसलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि गद्यांश की व्याख्या या भावार्थ को अच्छी प्रकार से जान लेना चाहिए, तभी हम संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। विभिन्न सूक्तियां या रेखांकित अंश की व्याख्याएं भी प्रश्न पत्र में पूछी जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं पैराग्राफ संख्या 4। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है, ना ही उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या या खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, मधुरता की कैसी अनुरक्ति होती है, वर्तमान कैसा आनंद में दिखाई पड़ता है, और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। सहपाठी की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता में दृढ़, शांत और गंभीर होती है, किंतु जिस प्रकार युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं, मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों में चलता नहीं। ये आपका संकेत है। यहाँ तक हम आज पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि किशोरावस्था में जब बच्चा घर से बाहर निकला और उसको मित्र बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, तो उसने जो प्रभावित करने वाले 3-4 गुण थे, 4-6 चीजें जो उसने अच्छी देखी कि मैं जिससे प्रभावित हुआ वह बोलने में चतुर है, अच्छा दिखता है, अच्छी बोलचाल है, थोड़ी सी चतुराई है, उससे प्रभावित होकर उसी से मित्रता कर ली। अब थोड़ा और आगे चलते हैं तो देखते हैं कि छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, यानी जब वही किशोर या बालक जब हॉस्टल में जाता है तो उस समय उसको मित्र बनाने की एक धुन सवार हो जाती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। जो मित्रता करने का उसका भाव है वह तो उसके मन से, उसके हृदय से उमड़ पड़ता है, यानी उसको लगता है कि मैं कितनी जल्दी किसी को अपना मित्र बना लूं। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है, ना उतनी खिन्नता।
इसके पीछे के जो स्नेह के बंधन थे, जो प्रेम के बंधन थे, उनमें ना तो उतना स्नेह उसको दिखाई देता है और ना उतनी ही खिन्नता। खिन्नता यानी मन का दुखी होना। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। बाल मैत्री जो होती है, जो बाल्यावस्था में मित्रता करते हैं, उसमें मन को मग्न करने वाला जो आनंद होता है और जो छोटी छोटी बातों में हृदय को भेदने वाली खिन्नता, यानी जो छोटी छोटी बातों में रूठना और मनाना होता है, वह और कहीं नहीं मिलती। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, कैसी मधुरता होती है संबंधों में, कैसा मीठापन होता है, कैसी अनुरक्ति होती है। अनुरक्ति यानी लगाव, कितना लगाव होता है और कैसा अपार विश्वास होता है। यानी जो बाल मैत्री होती है, जो बचपन की मित्रता होती है, उसमें बहुत अधिक स्नेह होता है, बहुत अधिक मधुरता होती है। वैसा स्नेह, वैसा प्रेम हमको जब हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं तब की मित्रता में हमको शायद नहीं मिलता। कैसे हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंद में दिखाई पड़ता है, उस समय हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। उद्गार यानी मनोभाव, हमारे मन के भाव उस समय किस तरह से निकलते हैं। वर्तमान आनंद में दिखाई देता है, हमारा जो वर्तमान समय है वह खुशी से बीत रहा होता है और हमको सब कुछ आनंद में दिखाई देता है। और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। भविष्य के संबंध में भी उस समय हम जो कल्पनाएं करते हैं वह मन को आनंदित करने वाली होती हैं, सुख देने वाली होती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। कितनी ही जल्दी यानी बहुत जल्दी हम किसी भी बात पर रूठ जाते हैं और बहुत ही जल्दी मान भी जाते हैं। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। ये जो पंक्ति है, सहपाठी की मित्रता, सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाले जो मित्र होते हैं उनकी मित्रता में ये जो एक उक्ति है यानी सहपाठी की मित्रता, ये जो 3 शब्द हैं, इनमें हृदय के कितने भाव भरे होते हैं। हृदय की जितनी कल्पनाएं होती हैं, जितने भाव होते हैं, चाहे वह रूठना है, मनाना है, चाहे कितने भी भाव हैं, भविष्य की कल्पना करना है, किसी बात से दुखी होना है, सारे भाव इस सहपाठी की मित्रता इन 3 शब्दों में भरे हुए होते हैं। यानी जो सहपाठी की मित्रता होती है, जो हमारा उस समय मित्र होता है, उसके साथ हम ढेरों कल्पनाएं करते हैं और न जाने अपने कितने दुख और सुख उससे बांटते हैं। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र युवावस्था के मित्रों से, बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, जिस प्रकार युवा और युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से भिन्न होते हैं, वह बहुत सारी बातों में भिन्न होते हैं। लेखक कहता है कि मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए भी बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। जिन लोगों का ये उद्देश्य होता है, जो लोग ये चाहते हैं कि मुझे एक अच्छा मित्र मिलना चाहिए, तो वह एक आदर्श मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए इसकी कल्पना अपने मन में निश्चित ही कर लेते होंगे। पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों में नहीं चलता। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि परंतु जीवन के जो झंझट हैं, यानी हमारे जीवन में जो आने वाली परेशानियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनमें केवल
कल्पना मात्र से तो काम नहीं चलता कि एक अच्छे और आदर्श मित्र की हमने कल्पना कर ली और हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आई या जो भी झंझट आए, जो भी परेशानियां आई, केवल कल्पना मात्र करने से काम नहीं चलता है। यानी वास्तविक रूप से हमको वैसा ही मित्र मिलना चाहिए जो कि जीवन के झंझटों में, जीवन की परेशानियों में हमारा साथ दे। ये यहाँ तक हम आज इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। संबंधित प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश के पाठ का और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश का पाठ है मित्रता और लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से किस प्रकार भिन्न होती है? युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है। लोग किस प्रकार का मित्र चाहते हैं? लोग अपनी कल्पना के अनुरूप मित्र चाहते हैं। जीवन के झंझटों में किस बात से हमारा काम नहीं चलता? जीवन के झंझटों में आदर्श मित्र की कल्पना मात्र से हमारा काम नहीं चलता है। संबंधित प्रश्नों के उत्तर और गद्यांश की व्याख्या या भावार्थ, इसको आप वीडियो के माध्यम से अच्छी प्रकार से समझ लेंगे, पैराग्राफ का वाचन करेंगे। धन्यवाद।